गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 15 जून से 21 जून 2026 के सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 1 वीक में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका क्विक रिवीजन यहाँ पर होगा। इन टोटल 55 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी और आप लोगों को बताना है कि आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस को आपने सही से अटेम्प्ट किया है। इसके बाद बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसपे आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट पे सभी करंट अफेयर के टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा इंटरनेशनल योगा डे 2026 कौन सी डेट को मनाते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल योगा डे 2026 की, तो ये मना है 21 जून, यानी कि 21 जून को इसको मनाते हैं। और इस बार के अगर हम थीम की बात करें तो वो हो जाएगी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो यहाँ पे जो डेट है वो 21 जून है इंटरनेशनल योगा डे की, और बात करें थीम की तो वो होगी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। फिर बात करें काफ़ी फेमस एक शूटर एंड कोच रहे जसपाल राणा, उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो किस साल उनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो जसपाल राणा की बात करें तो काफ़ी फेमस कोच हैं ये शूटिंग के, और शूटर भी रह चुके हैं। और 2020 में, यानी कि 2020 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल चेस लीग 2026 में जो फोर्थ सीजन है ग्लोबल चेस लीग का, तो वो कौन सी सिटी होस्ट कर रही है। तो इसको होस्ट कर रहा है बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ऐसा ये दूसरी बार होगा कि लगातार दूसरी, मतलब ये ऐसा पहली बार होगा एंड लगातार दूसरी बार इसी जो लीग को होस्ट कर रहा है कौन, इंडिया। इससे पहले 2025 का जो सीजन था उसको होस्ट किया था मुंबई ने, और इस बार जो है 2026 में होस्ट कर रहा है कौन, ये कर रहा है बेंगलुरु। और ये जो पूरी लीग है वो 3 सितंबर 2026 से शुरू होगी। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री एडवाइज़र टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइज़र कौन बने हैं, तो आंसर होगा राजीव घई, यानी कि जो एलजी राजीव घई है वही बने हैं मिलिट्री एडवाइज़र टू दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगर हम बात करें इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश कौन बने हैं, तो आंसर होगा दिनेश त्रिवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दिनेश त्रिवेदी जी हाल ही में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में। फिर बात करें किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है टू द फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी इन ऑल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि वो फ्री एजुकेशन देंगे फ्रॉम केजी टू पीजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा गवर्नमेंट। फिर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। तो अगर हम बात करें 2026 में रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 को किसने जीता, ये पहले इंडियन कौन बने हैं, तो आंसर होगा सुदर्शन पटनायक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और 2027 का जो सेंसस हो रहा है उसमें भी अगर हम बात करें एम्बेसडर के रूप में कौन चुने गए हैं, तो नाम है सुदर्शन पटनायक। काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं ये, और इन्होंने ही रिसेंटली रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 को जीत लिया है। फिर बात करें ऑपरेशन मिलाप की, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। गुजरात पुलिस ने इसका लॉन्च किया है। पर्पस क्या था इसका, तो जो भी यहाँ पे मिसिंग पर्सन सभी को ट्रेस करके उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको मिलवाना, यही इस पूरे ऑपरेशन का पर्पस था। ऑपरेशन मिलाप लॉन्च बाय द गुजरात पुलिस। फिर है वारिया, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। ये भारत का पहला मतलब भारत का इंडिजिनस एआई मॉडल है, जो कि यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है वीडियो स्टोरी जनरेशंस को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया एआई मिशन वारिया, पर्पस क्या है इसका, वीडियो स्टोरी जनरेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे।
फिर है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग दी 163 कंट्रीज इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। तो अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की, इसमें इंडिया की रैंक आती है 127 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। और अगर हम बात करें इस पूरी रैंकिंग को यहाँ पे रिलीज किसने करा है, तो आंसर होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स। और इसमें जो टॉप कंट्री है वो है आइसलैंड, सेकेंड नंबर पर नाम है न्यूजीलैंड का, एंड थर्ड वन इज स्विट्जरलैंड। और वहीं बात करें भारत की रैंक की, तो ये है 127 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। फिर है वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल 3D एटलस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम, जिसका नाम है एंकर। तो इसको किसने रिलीज करा है, तो इसको रिलीज करा है आईआईटी मद्रास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसमें जो एंकर है ना, उसकी फुल फॉर्म भी है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। तो ये इसकी जो ये फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें ग्लोबल विंड डे की, हर साल 15 ऑफ जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इस बार की थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। फिर बात करें वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बना है भारत बाय द पैसेंजर ट्रैफिक। तो इस पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया रिसेंटली बिकेम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बाय पैसेंजर ट्रैफिक। और वहीं बात करें इससे पहले जो दो कंट्री यहाँ पे आती है, तो फर्स्ट वन इज यूएसए एंड सेकेंड वन इज चाइना। अगला क्वेश्चन होगा विच कंट्री हैज एक्टिवेटेड इट्स फर्स्ट फुल टाइम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट, जिसका नाम है सोलार वन। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे रिसेंटली यूएसए ने एक्टिवेट करा है अपना फर्स्ट फुल टाइम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट, जिसका नाम है सोलार वन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और सोलार वन को ही हम पहले SWFO यानी कि स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैंग्राज वन के नाम से जानते थे, बट इसको बाद में रीनेम करके जो नाम किया गया है वो है सोलार वन, जिसकी फुल फॉर्म होगी स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन एडवांस रेडिनेस। तो ये सोलार वन है, जिसको पहले SWFOL1 के नाम से जानते थे। फिर होगा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, हर साल कौन सी डेट को मनाते हैं, तो इसमें भी आपको 15 ऑफ जून ही याद रखनी है, जिस दिन हम ग्लोबल विंड डे मनाते हैं उसी दिन ही वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार की थीम होगी बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क। फिर है केन विलियमसन, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखोगे। क्या नाम है, केन विलियमसन, एंड स्पोर्ट्स है यहाँ पे क्रिकेट, एंड कंट्री कौन सी होगी, दैट इज न्यूजीलैंड। फिर है क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द वोक आईवेयर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो वोक आईवेयर के न्यू एम्बेसडर कौन बनी है, तो आंसर होगा कृति सनोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये शाहिद कपूर के साथ में मिलकर कृति सनोन वोक आईवेयर को यहाँ पे प्रमोट करेंगी। तो ये इसकी नेक्स्ट या फिर न्यू ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने पार्टनरशिप करी है राहवीर स्कीम को लेकर किसके साथ में, रैपिडो के साथ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड साथ ही में रैपिडो ने मिलके राहवीर स्कीम को लेकर पार्टनरशिप करी है। एंड राहवीर स्कीम क्या है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो भी यहाँ पे क्रूशल टाइम होता है विद इन, अगर हम 1 आवर की बात करें आफ्टर एन एक्सीडेंट, तो अगर कोई भी पर्सन पहुँचाता है व्यक्ति को नियर बाई हॉस्पिटल में, तो उसको एज एन इंसेंटिव या फिर एज एन अवार्ड यहाँ पे 25,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे रैपिडो के साथ में पार्टनरशिप करी है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। फिर होगा साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में चाइना के साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड यहाँ पे जो है डिस्कवर करा है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग एंड मोमोर, एक बुक है जिसको ऑथर किया है जिल बाइडन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बुक बाय द नेम ऑफ व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग एंड मोमोर, इसको यहाँ पे ऑथर किया है जिल बाइडन ने। फिर इंडियाज फर्स्ट एआई अनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, गुजरात के जामनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इंडिया का फर्स्ट एआई अनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर है ये गुजरात के जामनगर में। फिर है विमेंस एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026 में, जो कि मंगोलिया में हो रही थी, तो उसका टाइटल किसने जीता है, ये जीता है सावित्री श्री भास्कर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा।
अंडर द स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव विच ओडिशा विलेज इज सेट टू रिसीव एन एआई बेस्ड क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर ये रिसीव हुआ है कुशनपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के अंदर उड़ीसा का कुसुनपुर विलेज, इसी को यहाँ पे एआई बेस्ड क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम यहाँ पे रिसीव हुआ है। फिर होगा नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली कन्फर किया गया है स्लोवाकिया के हाईएस्ट ऑनर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से, जो कि स्लोवाकिया का हाईएस्ट ऑनर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। फिर है विच टेम्पल रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया टू सिक्योर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स नेम एंड एसोसिएटेड आइडेंटिटी। तो आंसर होगा श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। फिर है until which date the center temporary block the access to the telegram in India ahead of the NIT UG 2026 re-examination। तो ये डेट यहाँ पे मेंशन है 22 जून 2026, और किस एक्ट के अंदर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 2000। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर बात करें विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बिकेम द ओनली इंडियन टू फीचर इन दी टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट। तो इसमें नाम शामिल है किसका? स्मृति मंधना का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर इंडियाज फर्स्ट 8 लेन टनल ये किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है? तो भारत की पहली 8 लेन टनल कहाँ पे? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, दैट इज इन दी राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है डिजिटल इंडिया भाषिनी ने रिसेंटली MOU साइन किया किसके साथ में? जैम पोर्टल के साथ में, ताकि इंडिया के पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। भाषिनी और जैम ने पार्टनरशिप करी है किस चीज़ को लेके? इंडिया के पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है सर्वम AI जो कि हाल ही में इंडिया का यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुका है। इसने अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन US डॉलर की वैल्यूएशन यहाँ पे प्राप्त कर ली है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव्ड रेडियो लिगैंड थेरेपी, जिसको लॉन्च किया गया फॉर द एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर को लेकर। तो भारत की पहली रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव्ड रेडियो लिगैंड थेरेपी का नाम है प्लूविक्टो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है विच स्टेट हैज बिकेम द थर्ड इन इंडिया टू बैन पैराक्वेट, जो कि एक सिंथेटिक हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड है। तो पैराक्वेट को बैन करने वाला थर्ड स्टेट बना है तेलंगाना। सबसे पहला स्टेट था केरला, उसके बाद है उड़ीसा, और थर्ड स्टेट बन चुका है कौन सा? दैट इज तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। फिर है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम त्रिपुरा रिसेंटली रिसीव द GI टैग। तो त्रिपुरा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारिंदा के नाम से, जिसको रिसेंटली GI टैग जो है वो दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो त्रिपुरा का सारिंदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको GI टैग यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है असम के 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली GI टैग मिला है, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स में नाम शामिल है कार्बी आंगलोंग का, इसके अलावा बिहू पेपा है, बैम्बू क्राफ्ट एंड साथ ही में ड्यूरी हैंडलूम्स है। तो 4 प्रोडक्ट्स है फ्रॉम असम जिनको रिसेंटली GI टैग यहाँ पर दिया गया है। फिर होगा महाराष्ट्र कैबिनेट ने किस सिटी में 300 करोड़ रुपीस का हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट को यहाँ पे अप्रूवल दिया है? तो ये मिला है नागपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर बात करें वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे की, तो ये कौन सी डेट को मनाते हैं? तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे की बात करें 17 जून करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इस बार की थीम है लेगेसी इन एवरी स्केल। तो 17 जून दैट इज वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। फिर बात करें उसुतु वायरस की, जो कि हाल ही में स्कॉटलैंड में पहली बार जो है वो डिटेक्ट किया गया है। किस ऑर्गेनिज्म से ये स्प्रेड होता है? तो ये होता है मॉस्किटोज से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। फिर योगा पार्क पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। पर्पस क्या इसका? पब्लिक पार्क को कम्युनिटी वेलनेस हब में क्रिएट करना अक्रॉस इंडिया। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फिर होगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक, जो कि मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, कहाँ पे ये होस्ट हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
स्पेस एक्स रिसेंटली बना है वर्ल्ड का 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इसके फाउंडर कौन है? तो स्पेस एक्स के फाउंडर है एलन मस्क, जो कि वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर बन चुके हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलन मस्क। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए चेयरपर्सन बने हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग विच एशियन सिटी रैंक्ड फर्स्ट अमंग दी एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स अहेड ऑफ बेंगलुरु। तो ये है बीजिंग। तो अगर हम बात करें एशियन सिटीज में, तो फर्स्ट नंबर पर नाम आता है किसका? बीजिंग का। और उसके बाद सेकंड पर आता है कौन सा? दैट इज बेंगलुरु। वही बात करें सिर्फ इंडिया में टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा क्या? बेंगलुरु, राइट। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, हु इज द ओनली फीमेल फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया टू कवर द फीफा वर्ल्ड कप। तो नाम है गीतिका तालुकदार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो गीतिका तालुकदार बनी है फर्स्ट फीमेल फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया टू कवर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। फिर विच कंट्री रिसेंटली रिसीव बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू सेट द मिनिमम एज फॉर द सोशल मीडिया यूज एट 15 ईयर्स। तो ऐसा करने वाला पहला अरब नेशन बना है यूएई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट कौन सी डेट को मनाते हैं? तो आंसर होगा 17th ऑफ जून, जिस दिन हम वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे भी मनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ध्यान रखना। और इस बार की इसकी थीम होगी रेंजमेंट, रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट एंड रिस्टोर। अगला क्वेश्चन होगा, विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन दी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। तो आंसर है एमआईटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखोगे। वही बात करें, इंडिया में टॉप है आईटी दिल्ली एंड उसके बाद नाम है आईटी बॉम्बे का। खान क्वेस्ट 2026 एक्सरसाइज की बात करें, कहाँ पर ये हो रही है? मंगोलिया में, जिसके लिए इंडियन जो आर्मी है उसने पार्टिसिपेट करने के लिए वो जा चुकी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो ध्यान रखना, दैट इज मंगोलिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन नेशन टू ज्वाइन दी एनडीबी बैंक। तो फर्स्ट सेंट्रल एशियन नेशन कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान, एनडीबी को ज्वाइन करने वाला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है विच सिटी इन फ्रांस विल होस्ट द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल बिल्ट एंटायरली विद दी हैंड कार्व्ड इंडियन स्टोन्स। तो आंसर होगा स्ट्रासबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ल्ड सिकल सेल डे की बात करें, हर साल 19th ऑफ जून को मनाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52nd एडिशन ऑफ द G7 समिट कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर हु वाज इलेक्टेड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी फॉर द 2026 टू 35 टर्म। तो ये बने हैं विमल एन पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिक्लेयर करा है सेफ एक्सेस टू फुटपाथ एंड वर्केबल पब्लिक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। तो इसमें आर्टिकल 19 भी है और आर्टिकल 21 भी है। और इसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 में 1 सब क्लोज डी जो आपको राइट टू फ्री मूवमेंट वाली बात करता है ना, तो उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 19 भी है, आर्टिकल 21 भी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो 19 1D दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और आर्टिकल 21 दोनों में ही ये ऐड किया गया। राइट टू वॉक सेफली ऑन दी डिमार्केटेड फुटपाथ इन पब्लिक स्पेसेस एज अ फंडामेंटल राइट। फिर 15 मिलियन ईयर ओल्ड जो शार्क फॉसिल्स है वो कहाँ पे डिस्कवर हुए हैं? तो ये उड़ीसा के मयूरभंज में हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो ये थे 55 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस करें। अब आप मुझे बताओगे 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे सही से अटेम्प्ट करे हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडिया का फर्स्ट 8 लेन टनल ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में। और आज आप मुझे बताओगे मार्शल आइलैंड जो कि काफ़ी न्यूज़ में है वो किस ओशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में 12 मंथ का कंटेंट भी अवेलेबल है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो देवाशीष क्लासेस के नाम से। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।